हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन न्यू क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ क्लास की इंग्लिश की एक वर्कशीट करने वाले हैं। तो वर्कशीट नंबर है 33 और इसकी डेट है 25 सितंबर। तो आज की जो वर्कशीट है ग्रामर बेस्ड है और इसमें हमें करना है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का हम एक पार्ट करने वाले हैं। तो वो पार्ट क्या है वो देखते हैं। हाउ टू चेंज क्वेश्चन सेंटेंस इन रिपोर्टिंग स्पीच। तो जो क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं उनको रिपोर्टेड स्पीच में हम किस तरह से चेंज करते हैं, तो आज इसको सीखने वाले। तो सबसे पहले इसमें कुछ रूल्स दिए हुए हैं। ये जो सबसे पहले है हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो सिंपल रूल है जिनको हमें फॉलो करना है। उसके बाद एक सोल्व एक्सरसाइज दी है जो आपके लिए सुविधा, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उसको सोल्व करना है। और उसके नीचे फिर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनको आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो चलिए पहले सबसे रूल को समझ लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसका पहला नियम देखते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें सबसे पहले क्या है कि जो स्टेटमेंट्स है वो इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव मतलब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इज ही आ प्लेयर, तो पीछे आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट समझना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें इसमें क्वेश्चन मार्क को रिमूव करना है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम आगे लाएंगे और हेल्पिंग वर्ब को पीछे ले जाएंगे। यानी कि अगर इसको सिंपल में करें तो ही इज अ प्लेयर, और ये क्वेश्चन मार्क रिमूव हो जाएगा, फुल स्टॉप आएगा। तो पहला स्टेप ये है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से आप सिंपल बना सकते हैं ताकि आपका क्वेश्चन मार्क रिमूव हो जाए। तो स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप में हमने समझा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे सिंपल बनाएंगे। सेकंड में हम देखते हैं ये जो हमारा हिस्सा होता है सेंटेंस का, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच में, तो ये होता है रिपोर्टेड वर्ब, और ये वाला हिस्सा है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमेज होते हैं, यहाँ एक सिंगल कॉमा है। तो इस सिंगल कॉमे को हम यहाँ रिमूव करेंगे। अब रिमूव करने के लिए अगर सिंपल सेंटेंस होता है तो हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इंटरोगेटिव है तो यहाँ दैट का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी बात, इन्वर्टेड कॉमे आप रिमूव करेंगे, इसके बदले में आपको कुछ भी रिप्लेस नहीं करना, सिर्फ इनको सिंपल रिमूव करना है। थर्ड ऑप्शन जो है ये आपके क्वेश्चन मार्क को रिमूव करना है। क्वेश्चन मार्क कैसे रिमूव करते हैं वो मैंने आपको बताया, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को आप सिंपल में बनाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट को आगे लिख देते हैं और हेल्पिंग वर्ब को पीछे। आप इधर अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आप देखें तो सैड आया हुआ है, तो सैड को, क्योंकि इधर क्वेश्चन है, तो सैड को या तो हम चेंज करेंगे आस्क में, 90% आस्क में ही चेंज करना होता है। इसके अलावा दूसरे भी ऑप्शन हैं, जैसे इंक्वायरी वाला क्वेश्चन होता है तो इंक्वायरी लिख सकते हैं, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इस तरह से भी चेंज किया जाता है, इससे भी रिप्लेस किया जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस तरह की बात की जा रही है, क्या पूछा जा रहा है, कमांड दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, या फिर कुछ पूछा जा रहा है, या इंक्वायरी की जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज करते हैं। अब स्टूडेंट, एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरह से स्टार्ट होते हैं, या तो जैसे इसमें मैंने आपको एग्जांपल लिख के बताया वेयर, यानी कि इसको हम सिंपल बोलते हैं WH फैमिली। तो या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है। जब WH फैमिली से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसमें हम क्या करेंगे, जो वेयर है इसको सेम ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी जगह या तो हम क्वेश्चन में इफ़ लिखेंगे या फिर वेदर लिखेंगे। इन दोनों में से तो मोस्टली इफ़ का यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास दो ऑप्शन हैं तो इफ़ का यूज़ ज़्यादा करते हैं। अब इसमें सबसे इसके बाद का जो काम है वो क्या है, अगर वेयर है यानी कि WH फैमिली से है तो उसको ऐसे ही सेम रखेंगे, और उसके बाद ये हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये है सब्जेक्ट। हालांकि जब रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, प्रोनाउन को हम आगे लिखेंगे और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पीछे लेके जाएंगे और उसका टेंस चेंज करेंगे। अब इसी तरह से इसमें अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब को हटा के हेल्पिंग वर्ब को पीछे लाएंगे और हेल्पिंग वर्ब की जगह इफ़ लिखेंगे। अब उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन आएगा और डू की जो है पास्ट फॉर्म है वो आएगी।
तो डू की पास्ट फॉर्म जैसे में ईडी वगैरह लगाते हैं सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो बेसिक ये नियम है। अब स्टूडेंट हमारे पास ये सोल्व है, डायरेक्ट स्पीच और इधर इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे पहला दिया हुआ है ही सेड वेयर इज सी गोइंग, तो ही सेड यानी कि वेयर इज सी गोइंग, वह कहाँ जा रही है, तो ये पूछ रहे हैं, तो ही सेड का हो जाएगा ही आस्क्ड। आप क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच फैमिली से तो वेयर का वेयर आ गया। आप जो प्रोनाउन है उसको आगे लिखेंगे तो वेयर सी, और इज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट में वाज हो जाएगी, तो ही आस्क वेयर शी वाज गोइंग। इसी तरह से सी सेड उसने कहा, तो इसको हम आस्क में करेंगे रेनू से, व्हेन इज़ द नेक्स्ट ट्रेन। अब देखिए रेनू को हम इधर जोड़ देंगे तो सी आस्क रेनू, ये हो गया। अब हमारा क्वेश्चन वर्ड व्हेन डब्ल्यू एच फैमिली से तो व्हेन वैसे ही रहेगा, व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन, द नेक्स्ट ट्रेन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी, इसलिए द नेक्स्ट ट्रेन के बाद वाज लगाया। इसके अलावा एक सेंटेंस और दिया हुआ, इज एनी वन एट होम। ये क्वेश्चन यानी कि इसमें स्टेटमेंट जो है पहले लिख दी है और जो रिपोर्टेड वर्ड है वो पीछे लिख दिया। अब इसको आगे लिख सकते हैं, इस तरह से भी इसको किया जाता है। तो पहले चेंज जब करेंगे तो रिपोर्टेड वर्ब को ही चेंज करेंगे, ही आस्क, तो ही आस्क। अब हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे इज से स्टार्ट हो रहा है, इज हेल्पिंग वर्ब है, और अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो फिर हम उसके लिए इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, दोनों में से एक। एनीवन वाज एट होम, तो इज का वाज हो गया। इसी तरह से द टीचर आस्क्ड मी, टीचर ने मुझसे पूछा, तो आस्क पहले से ही है तो ये वाला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच वाला सेम रहेगा। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो हम इफ़ से स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ आई, तो वांट प्रेजेंट टेंस हो गया तो वांटेड, इफ़ आई वांटेड टू बी फेमस, बाकी का जो हिस्सा है वो ऐसे ही सेम रहेगा। तो स्टूडेंट जो बाकी एक्सरसाइज है वो आपके लिए मैंने पहले से सॉल्व की है ताकि आपका समय कम लगे और आपको जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। तो सेकंड हमारा ऑप्शन है स्वाति आस्क व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम। तो इसमें स्वाति आस्क तो ये सेम आ जाएगा, व्हाट यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली है तो ये भी सेम रहेगा, इज ये हेल्पिंग वर्ब है, द सिलेबस ये हमारा सब्जेक्ट है, द सिलेबस, तो व्हाट आ जाएगा, द सिलेबस पहले आएगा, फिर व्हाट द सिलेबस। अब ये हिस्सा रह गया, इसको लिखेंगे फॉर फर्स्ट टर्म, और इसका हो जाएगा वाज। तो स्वाति आस्क व्हाट द सिलेबस फॉर द फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम वाज। इस वाज को आप सब्जेक्ट के बाद यहाँ भी लगा सकते हैं, यानी कि फिर कैसे बनेगा, व्हाट द सिलेबस वाज फॉर द फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम। आप थर्ड देखते हैं, तो थर्ड दिया द टीचर आस्क्ड हैव यू गोट अ कंप्यूटर एट होम टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। तो क्वेश्चन मार्क है, टीचर आस्क ये ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे वो इंक्वायरी कर रहे हैं टीचर कि आपके पास कंप्यूटर है या नहीं, तो इसको इंक्वायरी कहेंगे हम। तो आस्क की जगह हम यहाँ इंक्वायरी शब्द का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम इफ़ या वेदर ये यूज़ करेंगे। तो इफ़, अब हमें ये नहीं मालूम है कि टीचर जो है किससे पूछ रहा है, तो हम इसके लिए दोनों ऑप्शन यूज करेंगे, ही सी। तो इफ़ ही सी हैड गोट, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो जब सेकंड फॉर्म होती है तो हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इफ़ शी हैड गोट आ कंप्यूटर एट होम टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। अब देखिए इसमें हमें सब्जेक्ट का मालूम नहीं है कि ही है या सी है, तो ऐसी स्थिति में हम एक सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ही या फिर सी, दोनों में से एक। इसी तरह से इफ़ और वेदर इन दोनों में से एक चुन सकते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है मीतू सेड डू यू लाइक यूर प्रोफेशन। तो मीतू सेड, तो मीतू आस्क हो जाएगा, डू हेल्पिंग वर्ब है तो इफ़ या वेदर से शुरू करेंगे। तो इफ़ ही लाइक्ड हीज प्रोफेशन, मैंने यहाँ दोनों ऑप्शन का यूज़ किया है, यहाँ भी और इसके हिसाब से फिर यहाँ भी दोनों ऑप्शन है, तो आप एक यूज़ कर सकते हैं, इफ़ ही लाइक्ड हीज प्रोफेशन। फिफ्थ वन हमारा जो क्वेश्चन है, ही आस्क्ड व्हाट हैव यू गोट इन यूर लंच बॉक्स। तो ही आस्क, अब वो आपके लंच बॉक्स में क्या है, तो ये इंक्वायरी है, तो इसमें हम इंक्वायरी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ही इंक्वायरी व्हाट, डब्ल्यू एच फैमिली है तो व्हाट सेम रहेगा, व्हाट ही हैड गोट इन हीज
लंच बॉक्स। तो यहाँ पे गोट है तो हैड गोट, यानी कि सेकंड फॉर्म जो हमारी सेकंड फॉर्म को हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। अब हमारा 6 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन, ग्रैंड मदर आस्क इज केजिया प्लेइंग विद हर फादर। तो ग्रैंड मदर आस्क सेम रहेगा। हमारा क्वेश्चन जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम इफ़ यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे नाम है तो नाम सेम आता है हमेशा। इफ़ केजिया वाज प्लेइंग तो इज का वाज हो जाएगा, प्लेइंग विद हर फादर। बाकी का जो रेस्ट वो सेम रहेगा। अब 7th और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा, सी आस्क हाउ मच मनी डू यू नीड फॉर दैट। आस्क तो सी आस्क सेम रहेगा, हाउ मच तो ये WH फैमिली से, हाउ मच मनी तो हाउ मच मनी ही या शी तो ही नीडेड, डूडज है तो सेकंड फॉर्म आएगी नीडेड, ही सी नीडेड फॉर दैट सेम रहेगा। तो स्टूडेंट आज की जो हमारी जो वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी वर्कशीट में जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। तो चलिए मैं अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।